1967 में एक लड़ाई हुई थी मिडिल ईस्ट में। इसे 6 डेज वॉर के नाम से जाना जाता है और इस दौरान इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और इराक के साथ साथ लेबनान में भी भयंकर तबाही मचाई थी। 1967 के उस 6 दिनों की लड़ाई ने पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल दिया था। उस लड़ाई के 57 साल बाद आज एक बार फिर मिडिल ईस्ट में वैसी ही लड़ाई के बादल पूरी तरह छा चुके हैं। सब कुछ वैसा ही है, जैसा ऐसा लग रहा है जैसे हिस्ट्री रिपीट हो रही है। एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ अरब के 3 देश। क्या इस बार भी मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने वाला है? हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा जा चुका है। इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक की थी। उसके निशाने पर उसका चीफ नसरल्लाह समेत दूसरे लीडर्स थे और इस एयर स्ट्राइक ने अपना काम पूरा किया। हसन नसरल्लाह इजराइल के इस हमले में मारा गया। हिजबुल्लाह ने अपने लीडर की मौत की बात को कंफर्म भी कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने भी नसरल्लाह की मौत की पुष्टि कर दी है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर के मलबे से नसरुल्लाह की डेड बॉडी भी बरामद कर ली गई है। अब नसरुल्लाह के फ्यूनरल की तैयारी की जा रही है। एक खबर यह भी आई है कि हिजबुल्लाह चीफ की बॉडी को इराक ले जाया जाएगा और करबला में दफनाया जाएगा, लेकिन हिजबुल्लाह सोर्सेज बता रहे हैं कि नसरुल्लाह को बेरूत में ही दफनाया जाएगा। हसन नसरुल्लाह के मारे जाने को लेकर बाहरी दुनिया तो छोड़ दीजिए, खुद मुस्लिम वर्ल्ड से ही अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ का मारा जाना इजराइल के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और इसकी खुशी वहां की गवर्नमेंट, वहां की फोर्स और उसके साथ साथ आम लोगों में भी नजर आ रही है। लेकिन लेबनान के लोग दुख और सदमे में नजर आ रहे हैं। लेबनान के टीवी चैनल अल मायादीन पर तो एंकर हसन नसरुल्लाह की मौत की खबर पढ़ते पढ़ते रो पड़ी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सीरिया में मुसलमानों का एक बड़ा तबका इसके चीफ के मारे जाने पर खुशी मना रहा है। असल में सीरिया में रहने वाले सुन्नी मुसलमानों के लिए नसरुल्लाह की मौत राहत भरी खबर की जैसी है। लेकिन ईरान के लिए तो भाई ये बहुत बड़ा झटका है। पहले हमास के पॉलिटिकल चीफ का तेहरान में मारा जाना, फिर हिजबुल्लाह चीफ का बेरूत में हुए स्ट्राइक में मारा जाना। ईरान और उसकी लीडरशिप के लिए इजराइल ने एक ऐसा सदमा दिया है जिसकी भरपाई अभी बहुत मुश्किल है। ईरान इससे बौखलाया हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक बार फिर इजराइल को नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। ईरान के बौखलाने की एक और बड़ी वजह है, वो ये कि इजराइल के जिस हमले में नसरुल्लाह मारा गया, उसी हमले में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के डिप्टी कमांडर की भी जान चली गई। असल में ईरान के लिए शॉकिंग इसलिए भी है क्योंकि एक बार फिर यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने बेरूत में भी अपने ईरानी एजेंट्स की मदद से हसन नसरुल्लाह पर एयर स्ट्राइक किया। यह हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स की वो डिटेल है जो इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी की है। देखिए, इसमें सबसे ऊपर हसन नसरुल्लाह की तस्वीर है। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का सेक्रेटरी जनरल था। उसकी तस्वीर पर लिखा है एलिमिनेटेड। उसके नीचे हिजबुल्लाह के मिसाइल एंड रॉकेट फोर्स के हेड इब्राहिम मोहम्मद काबसी की तस्वीर है, उस पर भी लिखा है एलिमिनेटेड। आगे इब्राहिम अकील की तस्वीर है। इब्राहिम हिजबुल्लाह का ऑपरेशनल हेड और राडवान फोर्स का कमांडर था। आगे देखिए फौज शुक्र हिजबुल्लाह का हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री कमांडर और स्ट्रेटेजिक यूनिट का हेड था। इसके बाद अली कराकी का नाम है, ये साउदर्न फ्रंट का कमांडर था। इस लिस्ट में 6 और हिजबुल्लाह के कमांडर्स के नाम हैं जो अलग अलग यूनिट को लीड कर रहे थे और ये सब के सब इजराइल द्वारा निपटाए जा चुके हैं। इसके बाद बेरूत में इजराइल के दूसरे एयर स्ट्राइक में इनका एक और सीनियर लीडर नाबिल क्वाओक भी ढेर हो गया। देखिए, हिजबुल्लाह के अपना नया कमांडर नहीं चुनने के पीछे एक और वजह भी है, या ये कहें कि एक और वजह बताई जा रही है। वो वजह है इजराइल का डर। हिजबुल्लाह को लग रहा है कि अगर उसने अभी किसी को अपना सेक्रेटरी जनरल यानी कि नसरुल्लाह की जगह पे अनाउंस कर दिया तो वो भी इजरायली मिसाइल का अगला निशाना बन जाएगा। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली स्ट्राइक में हिजबुल्लाह चीफ और लीडर्स के अलावा हमास के भी सीनियर मेंबर्स मारे गए हैं। फतेह शरीफ अबू अल अमीन अपने परिवार के साथ बेरूत के टायर में रहता था। इजराइल ने उसके ठिकाने पर भी बम गिराया और उसे हलाक कर डाला। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ हेर्जी हेलवेई ने अपने ऑफिसर्स के साथ इस पूरे क्राइसिस पर बात कर रहे हैं और प्लानिंग और डिस्कशंस के दौर भी जारी हैं। देखिए, आप ये समझिए कि हमास, हिजबुल्लाह और हुतीज, इन तीनों को ईरान का सपोर्ट है, फंडिंग है, हथियार है, सब कुछ है। पैसों और तेल से लेकर मिसाइल और दूसरे हथियार इन आतंकी संगठनों को ईरान ही मुहैया करवाता है। असल में ईरान भले ही इजराइल के खिलाफ उग्र बयानबाजी करे, लेकिन उसने अभी तक सीधे सीधे इजराइल को लड़ाई के लिए चैलेंज नहीं किया है।